वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। अजीज़ भाइयों, दुनिया की जिंदगी आरजी है और फानी जिंदगी है। दुनिया के अंदर जेड़ा भी आया है उन्हें एक न एक दिन इस दुनिया को छड़ के अपने खालके हकीकी को मिलना ही मिलना है। और कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि कोई इंसान ये नहीं जानता कि उसके नाल कल नूं की होने वाला है। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। और कोई भी इंसान ये नहीं जानता कि उन्हें मौत किस जगह ते आएगी। जवानी च आएगी, बुढ़ापे च आएगी, घर के अंदर आएगी, हॉस्पिटल के अंदर आएगी, रस्ते के अंदर आएगी, किसी को कोई इलम नहीं। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात ही जानती है। ये हर चीज़ को जोड़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पोशीदा रखा होया है। इस दे अंदर हिकमत की है कि सानू चाहिए कि असी हर वक्त तैयारी के अंदर रहिए, हर वक्त। और जेड़ा बंदा हर वक्त अपनी मौत नू याद रखता है और तैयारी के अंदर रहिंदा है, यकीन जानिए कि ऐसा इंसान जो दुनिया तो जाता है तो उन्हें पैगाम बड़ा खूबसूरत मिलता है। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। बिन्यामीन भाई साडे तो जुदा हो गया और जांदे होया सानू एक पैगाम भी दे गया कि मैं तो दुनिया तो जा रहा वहां, तुसी भी अपनी तैयारी करो। यकीनी बात है, कोई वाज़ो नसीहत वाला वक्त नहीं है। सब तो बड़ी मेरे और तुहाडे वास्ते नसीहत ए चारपाई है। भाईओ अज ए साडा भाई इस चारपाई ते लेटिया, ये वक्त साडे ते भी आना है और असा ने भी इस चारपाई ते लेटना है। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि असी तैयारी करिए, कबर की तैयारी, हशर की तैयारी, और दुनिया के अंदर अपने मामलात जिहड़े ने वो दुरुस्त करिए। किसी नाल जुल्म, किसी नाल कोई ज्यादती नहीं, बल्कि बड़े अच्छे अंदाज दे नाल नरम रवैया इख्तियार करके ते इस दुनिया तो जाइए। आखिरी बात, जो ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पे हर एक बंदे नूं पता है कि उन्हें जाना है, तो मेरे भाइयों दुनिया की जिंदगी इस अंदाज दे नाल गुजार के जाओ कि तुहाडे जान तो बाद हर बंदा तुहाडे हक दे अंदर चंगी शहादत पेश करे कि जान वाला बड़ा अच्छा सी, इनका अखलाक बड़ा अच्छा सी, फलां ने की। हदीस के अंदर आंदा है कि एक बंदा जो दुनिया तो चला जाता है तो जेडे बाकी जिंदा रह जाते हैं, अगर वो ये कह देन कि जान वाला चंगा सी, अल्लाह शहादत कबूल करके जान वाले नूं बख्श देंदे ने और जन्नत अता कर देंदे। इस कोलों नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जेड़ा दुनिया तो चला जाए वो जैसा कैसा भी होए, उनका मामला फिर अल्लाह दे सुपुर्द हो जाता है। तुहाडे वास्ते ये हुक्म है कि जान वाले दियां नेकियां दा तज़किरा करया करो, अच्छाइयां दा तज़किरा करया करो। भाइयों, इस भाई बिन्यामीन ने अरसा गुजारे है बासीते इंसान, दुनिया की जिंदगी गुजारते होया इन्हां कोलों कोई कमी पेशी हो गई होए, कोई भी कमी पेशी हो गई होए, इंसान है ना, बाज़ दफा ना चाहते भी बंदे की जुबान चो कोई ऐसा लफज कोई जुमला निकल जाता है जिन्हें नाल किसी की दिल आजारी हो जाती है, तो भाईओ अल्लाह की रजा वास्ते माफ कर दिया जे, अल्लाह इससे बदले तुहानू माफ करवा देगा। लेकिन एक चीज़ जिहड़ी बहुत ज़्यादा जरूरी है और जिस चीज़ नूं अज असी बड़ा हल्का लिया होया है वो है कर्ज। कर्ज भाईओ इतना बड़ा मामला जे, लंबी चौड़ी बात की करनी है। आप मकरूज बंदे दा नमाज़े जनाजा नहीं सी पढ़ाते, मकरूज बंदे दा आप नमाज़े जनाजा नहीं सी पढ़ाते। आप दे दौर के अंदर कोई फौत हो जाता तो आप जनाजा पढ़ाने वास्ते तशरीफ ले आते तो सब तो पहले पूछते कि जाने वाले के जिम्मे कोई कर्ज नहीं। अगर पता चलता कोई कर्ज है तो आप फरमाते कि इहदे कर्ज अदा करने का बंदोबस्त करो,
ਫਕਰਨਾ ਸਿਹਾਬਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਥੀ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤੇ ਭਾਈਓ, ਭਾਈ ਬਿਨੀਆਮੀਨ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਅਕਰਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ।